Hello, welcome to my broad channel. Welcome to Vietnam. Right? Yes, I am in the Paradise Caves और मैं बताता हूँ क्यों इसे Paradise Caves कहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। हमारे होम स्टे से पैराडाइज केव लगभग 22 किलोमीटर दिख रहा था गूगल मैप। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ना आगे ना कोई पीछे। इन सड़कों पर मीलों दूर आपको कोई नहीं दिखेगा। कर्वी रोड, लाइन टर्न्स, लेकिन सबसे अच्छी बात भीड़ बिल्कुल नहीं है। भीड़ के नाम पे सिर्फ हम लोग हैं शायद। दिस ड्राइव टुवर्ड्स पैराडाइज केव विल ऑलवेज बी चेरिश्ड बाय अस। छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक लिया, कुछ फोटोज भी तो खिंचानी भाई आखिर। फोटोज के लिए यह जगह तो बहुत ही टेम्पटिंग है। वन टिप, जस्ट मेक श्योर यू हैव इनफ पेट्रोल। रास्ते में आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है हम पैराडाइज केव पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। काफी स्टीप है और जब ढलान आती है तो जबरदस्त ढलान है। 5000 VND पार्किंग फी है, रफली अराउंड 20 रुपीज़। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये जो लगी कि यहाँ पे हम अपना लगेज छोड़ पाए, तो आप बस एक हल्का सी बैग लेके अंदर जा सकते हैं। हम यहाँ एक नाइट ओवरनाइट स्टे किए थे, और बाकी का लगेज डोंगोई में छोड़ दिया था। देखते हैं कितना समय लगता है पूरा अंदर से बाहर आने तक। 2 टिकट का पड़ा 540 VND। को दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द बगी प्राइस। दे हैव मेड इट मैंडेटरी नाउ टू टेक इट विद द बगी। यह बग्गी आपको 1 किलोमीटर लेके जाएगी और फिर आपको पैदल चलना होगा गुफा तक। यू आर फ्रॉम रशिया? ऑलराइट, सो वी हैव 1 रशियन, 1 इंडियन एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम वियतनाम, Da Nang। वाओ, ये तो और भी मज़ेदार है। बग्गी से है लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर और फिर यहाँ से चलाई है करीब 600 मीटर। करीब 9 बजे इधर आ गए थे और 9-10 तक के एंट्रेंस टिकट ले लिया और बगी में बैठ गए थे। कार्ड पेमेंट यहाँ पे भी नहीं चलता है। ये भी काफ़ी स्टीप चढ़ाई है एक्चुअली, बट हाँ स्लोप है, मतलब कहने का मतलब है स्टेप्स जैसा नहीं है। ऐसी चढ़ाई मेरे को जो तुंगनाथ की थी जब हम चंद्रशिला ट्रैक के लिए गए थे, जो पहले के 5 किलोमीटर थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। Another 100 meters. Welcome to my brother channel. She's coming. कुछ तो जब बातचीत होती है तो एक आपसी एक भले टेम्परेरी है, एक रिश्ता तो बन ही जाता है। और मेरी वाइफ धीरे धीरे चल के आ रही थी तो बेचारे लोग वो परेशान हो रहे थे, बोले योर वाइफ इज़ नॉट देयर। हाँ, मैं बोला भैया वो धीरे धीरे आ जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है। सच बोलूं, वी वर एंजॉइंग एवरी पार्ट ऑफ द स्मॉल ट्रैक एंड द स्मॉल कन्वर्सेशन। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम यहाँ अकेले हैं। मैं मुश्किल से 2 स्टेप्स नीचे नहीं उतरा हूँ। जैसे एसी से आप हवा कैसे मारती है, वैसी ठंडी हवा लग रही है इधर। अब इतनी बड़ी गुफा देख एक पल के लिए आंखें फटी की फटी रह गई। रियली मैसिव एंड ब्यूटीफुल। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ इस केव के बारे में। गुफा की चौड़ाई 30 से 100 मीटर और ऊंचाई 72 मीटर तक है, thus creating a vast and awe-inspiring underground space। इन नाजुक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना आप यहाँ लकड़ी की सीढ़ियों और इन ब्रॉड वॉक पर चलकर इन्हें पास से देख सकते हैं। ये पूरा पानी टपक रहा है और बूंदे हल्की हल्की आपको गिरते हुए दिखेगी। कैमरे में तो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। स्टेप्स तक गिली है।
या लाखों करोड़ों वर्षों से टपकता हुआ पानी ही इन सुंदर फॉर्मेशंस के लिए जिम्मेदार है। हर 10 साल में यह सिर्फ 1.03 मिलीमीटर ही बढ़ता है। टपकते हुए पानी में मिनरल्स होते हैं, यही कारण है इन सुंदर फॉर्मेशंस के लिए। इसीलिए यह पैराडाइज गुफा अपने लुभावने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए प्रसिद्ध है, जो विभिन्न आकार और साइज में आपको यहां देखने मिलेंगे। जैसे यह शेर का मुंह लगता है, तो यह कैनोनिकल शेर। पैराडाइज केव इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग नेचुरल वंडर्स इन फोंग ना के नेशनल पार्क इन वियतनाम। ऐसा लगता है मानो आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। लाइटिंग्स में तो इसकी खूबसूरती निखर आती है। इनकी बारीकी देख आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कुदरत के खेल निराले हैं। ये जो भी आप केव में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्टैलेक्टाइट्स है और पानी कॉन्स्टेंटली टपकता रहता है और यहाँ पे ठंड तो है, कोई स्मेल नहीं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हवा कैसे है, और बहुत ठंडी हवा भी है। यह गुफा लगभग 21 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी ड्राई गुफा में से एक बनाती है। केवल पहला किलोमीटर ही टूरिस्ट के लिए खुला है। इस गुफा की खोज 2005 में एक स्थानीय व्यक्ति ने की थी। बाद में 2005 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन द्वारा इसकी खोज की गई और इसका मैपिंग किया गया था। गुफा की सुंदरता के कारण इसे पैराडाइज गुफा नाम ब्रिटिश खोजकर्ताओं द्वारा दिया गया था। द केव सेलेस्टियल ब्यूटी वॉज नो लेस देन ए हेवनली पैराडाइज। 2010 में ही इस गुफा को आम जनता के लिए खोला गया। ये जो आप पैराडाइज केव आते हैं, करीब 1 किलोमीटर आप अंदर आ सकते हैं और इसके बाद ये अभी यहाँ बंद है। कई लोग और विशेषज्ञ भी इस पैराडाइज गुफा को अधिक प्रसिद्ध और फोंग ना गुफा से भी अधिक सुंदर मानते हैं। उनका ऐसा मानने के पीछे इस गुफा के बड़े आकार और इसकी विविध संरचनाओं को इसका कारण बताते हैं। पैराडाइज केव इज पार्ट ऑफ द फोंग ना के नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। This national park is known for its rich biodiversity and unique karst landscape. इन स्टोन की जो फिनिश है, स्मूथनेस है, ओ माय गुडनेस, ऐसा मालूम पड़ता है मानो किसी ने इसे खूब घसा हो, इतनी स्मूथ फिनिश देने के लिए। मैं आपको इस केव का 360 व्यू बताता हूँ। Honestly speaking, this paradise cave is actually a paradise in fact. ये मेरे को फोंग ना केव से भी बहुत ही खूबसूरत लगी। Indeed beautiful, और अगर आप मेरी माने तो इसे मस्ट विजिट कीजिएगा। समय आ गया है अब डार्क केव जाने का। You should not miss डार्क केव at any cost। यह एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। इसका पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मुझे पार्किंग से वापस पार्किंग तक आने के लिए मेरे को लगे हैं पूरे 3.5 घंटे। How do you feel, Mr. Jean, in the caves? Wow, super. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो यह था पैराडाइज केव।